इसरो आज भारत का गौरव है। शायद ये जानकर हैरानी हो, मगर इसरो की स्थापना काफ़ी पहले 1962 में हुई थी। उस समय इसे भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति INCOSPAR कहा जाता था। विक्रम साराभाई उसके मुखिया था। साराभाई के पास गिने चुने वैज्ञानिकों की टीम थी और पैसों की तंगी। साल भर बाद भारत ने पहला रॉकेट लॉन्च किया। उसके पार्ट्स को साइकिल पर लाद कर लॉन्च सेंटर तक पहुंचाया गया था। वह तस्वीर ऐतिहासिक थी। 5 दशक बाद हम चांद, मंगल और उससे कहीं आगे तक यान भेज रहे हैं। यह इसरो की सफलता है, उसके वैज्ञानिकों की मेहनत का नतीजा है। इसरो की कहानी भारत की कहानी है, अंतरिक्ष में उसकी महत्वाकांक्षाओं के विस्तार की कहानी है। इसरो का इतिहास भारत की अनंत जिज्ञासा का इतिहास है। डॉक्टर विक्रम साराभाई ने 1962 में भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति INCOSPAR बनाई। डॉक्टर साराभाई के नेतृत्व में INCOSPAR ने तिरुवनंतपुरम में तुम्बा इक्वेटोरियल रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन TERLS की स्थापना की। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, जो बाद में भारत के राष्ट्रपति बने, रॉकेट इंजीनियरों की शुरुआती टीम में से थे जिन्होंने INCOSPAR की स्थापना की थी। बाद में TERLS का नाम विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र रखा गया। पहला रॉकेट 21 नवंबर 1963 को यहीं से लॉन्च किया गया था। इसने भारतीय स्पेस प्रोग्राम की ऐतिहासिक शुरुआत की। INCOSPAR 15 अगस्त 1969 को इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो बन गया। INCOSPAR के गठन के ठीक एक साल बाद 1963 में भारत ने अपना पहला रॉकेट अंतरिक्ष में लॉन्च किया था। ऊपरी वायुमंडल की जांच के लिए बनाए गए साउंडिंग रॉकेट को केरल के तुम्बा इक्वेटोरियल रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन से लॉन्च किया गया था। इसे अब विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र के रूप में जाना जाता है। डॉक्टर कलाम ने बताया था कि कैसे तैयारी शुरू होने से पहले INCOSPAR को एक स्थानीय चर्च से जमीन लेनी पड़ी और ग्रामीणों को स्थानांतरित करना पड़ा। फिर वे रॉकेट पार्ट्स को साइकिल के माध्यम से लॉन्च पैड तक ले जा रहे थे। 21 नवंबर 1963 को उन्होंने डॉक्टर होमी भाभा जैसे एलीट साइंटिस्ट्स की मौजूदगी में रॉकेट लॉन्च किया। सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल 3 SLV-3 भारत का पहला एक्सपेरिमेंटल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल था। ये 40 किलोग्राम श्रेणी के पेलोड को निम्न पृथ्वी ऑर्बिट LEO में रखने में सक्षम था। इसे 18 जुलाई 1980 को लॉन्च किया गया था। SLV-3 ने रोहिणी को ऑर्बिट में स्थापित किया था। इस तरह भारत अंतरिक्ष प्रगतिशील देशों के एक विशेष क्लब का छठा सदस्य बन गया। रोहिणी इसरो द्वारा लॉन्च सैटेलाइट की एक सीरीज थी। इस सीरीज में 4 सैटेलाइट शामिल थे। उनमें से 3 ने सफलतापूर्वक ऑर्बिट में प्रवेश किया। पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल PSLV भारत का तीसरी पीढ़ी का लॉन्च व्हीकल है। इसे अक्टूबर 1994 में लॉन्च किया गया था और तब से जून 2017 तक लगातार 39 सफल मिशनों के साथ एक विश्वसनीय लॉन्च व्हीकल के रूप में उभरा है। इसी ने सफलतापूर्वक 2008 में चंद्रयान 1 और 2013 में मंगल ऑर्बिटर स्पेसक्राफ्ट को लॉन्च किया था। चंद्रयान 1 भारत का पहला मून मिशन था। अक्टूबर 2008 में इसे लॉन्च किया गया था। इसने चंद्रमा के चारों ओर 3400 से अधिक चक्कर लगाए। 29 अगस्त 2009 को स्पेसक्राफ्ट से संपर्क टूटने के बाद मिशन समाप्त हो गया था। 2019 में इसरो ने यह अभियान लॉन्च किया था। चंद्रयान 2 जब चंद्रमा की सतह पर उतरने ही वाला था कि लैंडर विक्रम से संपर्क टूट गया। इस तरह आखिरी वक्त में चंद्रयान 2 का 47 दिनों का सफर अधूरा रह गया। भारत का यह मून मिशन चंद्रमा की सतह से 2.1 किलोमीटर दूर रह गया था। मार्स ऑर्बिटर मिशन किसी ग्रह पर स्पेसक्राफ्ट भेजने का भारत का पहला मिशन था। रोस्कोस्मोस, नासा और यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी के बाद इसरो मंगल की कक्षा में पहुंचने वाला दुनिया की चौथी अंतरिक्ष एजेंसी बन गई। अपनी पहली ही कोशिश में भारत मंगल ग्रह की कक्षा में पहुंचने वाला दुनिया का पहला देश बना दिया। मंगलयान 5 नवंबर 2013 को लॉन्च किया गया था। चंद्रयान 3 ने चंद्रमा पर सफल लैंडिंग कर इतिहास रच दिया। चंद्रयान 3 ने चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव पर सुरक्षित लैंडिंग की। इसके बाद देश में लोग खुशी से झूम उठे। इसरो का कंट्रोल सेंटर तालियों से गूंज उठा। इस मौके पर इसरो चीफ के चेहरे की खुशी देखते ही बन रही थी। चंद्रयान 3 की सेफ लैंडिंग पर इसरो चीफ ने साइंटिस्टों, प्रोजेक्ट डायरेक्ट और मिशन से जुड़े वैज्ञानिकों को बधाई दी। चंद्रयान की सेफ लैंडिंग के बाद मिशन के प्रोजेक्ट से जुड़े लोगों ने अपने अनुभव शेयर किए। चंद्रयान मिशन की सफलता के बाद PM मोदी ने सोमनाथ को फोन किया था। इसरो चीफ ने इस बात की जानकारी दी। इसरो चीफ ने कहा कि देशवासियों को बधाई दी। सोमनाथ ने कहा कि हमने चंद्रयान 1 से सफर शुरू किया था। यह अब चंद्रयान 3 तक पहुंच चुका है। उन्होंने सभी के समर्थन के लिए धन्यवाद दिया। इसरो चीफ ने अपने टीम को पहले बोलने का मौका दिया। मिशन चंद्रयान से जुड़े साइंटिस्ट जब इस बारे में बोल रहे थे तब सोमनाथ पीछे खड़े मुस्कुरा रहे थे।
इसरो की ऑफिशियल वेबसाइट के अनुसार भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो भारत की अंतरिक्ष एजेंसी है। इस संगठन में भारत और मानव जाति के लिए बाह्य अंतरिक्ष के लाभों को प्राप्त करने के लिए विज्ञान, अभियांत्रिकी और प्रौद्योगिकी शामिल हैं। इसरो अंतरिक्ष विभाग भारत सरकार का एक प्रमुख घटक है। विभाग भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम को मुख्य रूप से इसरो के तहत विभिन्न केंद्रों या इकाइयों के माध्यम से निष्पादित करता है। पहले इसरो को भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति इनकोस्पार्क के नाम से जाना जाता था, जिसे डॉक्टर विक्रम साराभाई की दूरदर्शिता पर 1962 में भारत सरकार द्वारा स्थापित किया गया था। इसरो का गठन 15 अगस्त 1969 को किया गया था तथा अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी का उपयोग करने के लिए विस्तारित भूमिका के साथ इनकोस्पार्क की जगह ली की स्थापना हुई और 1972 में इसरो को के तहत लाया गया। इसरो का मुख्य उद्देश्य विभिन्न राष्ट्रीय आवश्यकताओं के लिए अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी का विकास और अनुप्रयोग है। इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए इसरो ने संचार, दूरदर्शन प्रसारण और मौसम संबंधी सेवाओं, संसाधन मॉनिटरिंग और प्रबंधन, अंतरिक्ष आधारित नौसंचालन सेवाओं के लिए प्रमुख अंतरिक्ष प्रणालियों की स्थापना की है। इसरो ने उपग्रहों को अपेक्षित कक्षाओं में स्थापित करने के लिए उपग्रह प्रक्षेपण यान PSLV और GSLV विकसित किए हैं। अपनी तकनीकी प्रगति के साथ इसरो देश में विज्ञान और विज्ञान संबंधी शिक्षा में योगदान देता है। अंतरिक्ष विभाग के तत्वावधान में सामान्य प्रकार्य में सुदूर संवेदन, खगोल विज्ञान और तारा भौतिकी, वायुमंडलीय विज्ञान और अंतरिक्ष विज्ञान के लिए विभिन्न समर्पित अनुसंधान केंद्र और स्वायत्त संस्थान हैं। इसरो के स्वयं के चंद्र और अंतर्ग्रहीय मिशनों के साथ साथ अन्य वैज्ञानिक परियोजनाएं वैज्ञानिक समुदाय को बहुमूल्य आंकड़े प्रदान करने के अलावा विज्ञान शिक्षा को प्रोत्साहित और बढ़ावा देते हैं, जो परिणामस्वरूप विज्ञान को बढ़ावा देता है। इसरो का मुख्यालय बेंगलुरु में स्थित है। इसकी गतिविधियां विभिन्न केंद्रों और इकाइयों में फैली हुई हैं। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र VSS तिरुवनंतपुरम में प्रमुख रॉकेट का निर्माण किया जाता है। UR राव अंतरिक्ष केंद्र URS बेंगलुरु में उपग्रहों की डिजाइन एवं विकास किया जाता है। सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र SDS श्रीहरिकोटा में उपग्रहों एवं प्रमुख रॉकेटों का समेकन तथा प्रमोचन किया जाता है। द्रव नोदन प्रणाली केंद्र LPS वलियामाला एवं बेंगलुरु में क्रायोजेनिक चरण के साथ द्रव चरणों का विकास किया जाता है। अंतरिक्ष उपयोग केंद्र SEC अहमदाबाद में संचार एवं सुदूर संवेदन उपग्रहों के संवेदकों तथा अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के अनुप्रयोग से संबंधित पहलुओं पर कार्य किया जाता है। राष्ट्रीय सुदूर संवेदन केंद्र NRS हैदराबाद में सुदूर संवेदन आंकड़ों का अभिग्रहण, प्रसंस्करण तथा प्रसारण किया जाता है। इसरो की गतिविधियों का मार्गदर्शन इसके अध्यक्ष द्वारा किया जाता है, जो के सचिव और अंतरिक्ष आयोग शीर्ष निकाय जो नीतियों को तैयार करता है और भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के कार्यान्वयन का निरीक्षण करता है के अध्यक्ष भी होंगे। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें। यूट्यूब चैनल ABP विजन्स को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूले। धन्यवाद।